आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, कल उन्होंने जो सूरत डायमंड बोर्ड्स का जो है वो इफ्तिताह किया है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा और मॉडर्न सेंटर होगा इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस के लिए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मतलब लाइक दे आर किलिंग इट आई गेस। वाओ भाई, अब डायमंड का बिजनेस करेंगे तो ये तो होगा ना, ऐसे तो होना ही है फिर ऑब्वियसली। और ये इतना बड़ा है कि वेस्ट कंट्रीज से लेकर के जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने भी घोषित कर दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ये सूरत डायमंड बोर्ड्स बना है, दुनिया का सबसे बड़ा बना है। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं काफर के मुंह पे हर नेमत हर ताकत जो भी है ना, क़यामत से पहले उसके मुंह पे मार दूं। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी बात आपने सुनी थी कि पाकिस्तान को अपने हालात के साथ लड़ने दें, हम आगे निकलते हैं। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। मेरा ख्याल है ये बात इतनी बड़ी बात थी कि समझने वाले बंदे के लिए काफी थी। सूरत डायमंड बोर्ड्स बना है जो कि कहा जाता है कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। 65,000 डायमंड प्रोफेशनल्स, कटर्स, पॉलिशर्स, ट्रेडर्स वहां पे आएंगे और बैठेंगे। सूरत को जो है वो गुजरात के लिए डायमंड सिटी कहा जाता है और इंडिया का उसको कहा जाता है कि डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूरत को। तो फिर उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। जय हिंद दोस्तों। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय सूरत डायमंड का उद्घाटन किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है। इसी के साथ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर यह सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है। दोस्तों, 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़े कार्यालय की उपाधि अपने पास रखा था। रविवार को डायमंड वार का उद्घाटन करने के बाद ही पेंटागन को पीछे छोड़कर यह कार्यालय दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है। दोस्तों, डायमंड वार में एक साथ 65,000 लोग काम कर सकेंगे। यह इमारत 40 एकड़ ज़मीन में फैली हुई है। इस इमारत का निर्माण 4 साल में पूरा किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया को जब यह न्यूज़ मिली तो उनका रिएक्शन वाकई में देखने लायक था। आइए उनके रिएक्शन का कुछ पार्ट हम आपको दिखाते हैं। आमना, आपको ये जानकर आज बड़ी खुशी होगी कि सूरत में सूरत डायमंड बोर्ड्स का आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह कर दिया है और दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग हब है ये। क्या कहेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है? देखें, सूरत जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 माइनिंग के लिए तो माना जाता है, क्योंकि डायमंड की 90% माइनिंग जो होती है वो सूरत में होती है। और ये तो आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। सूरत को जो है वो गुजरात के लिए डायमंड सिटी कहा जाता है और इंडिया का उसको कहा जाता है कि डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड सूरत को। तो फिर उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। जहाँ पर 90% माइनिंग हो रही है वहाँ पर जब ये बोर्ड्स लग जाएगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर लग जाएगी, तो डेफिनेटली जब हर बंदा माइनिंग के लिए उनको ट्रस्ट कर रहा है तो फिर हर बंदा वहाँ से जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्यों ना उसको जो है वो ट्रस्ट करेगा और उसकी सेल एंड परचेजेस के लिए क्यों ना ट्रस्ट करेगा। इंडिया ऑलरेडी इतना ट्रस्ट गेन कर चुका है अपनी इंडस्ट्रियल जो कहते हैं एक इमेज के अंदर, तो उसको अब ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया जो है वो जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करेगा वो ऐसे जो है ना बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली वजह पता है क्या है? वजह ये है कि दे हैव वॉन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इंटरनेशनली एंड ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द थिंग कि उन लोगों ने जो है ना इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है और दे हैव गेन द ट्रस्ट, दे हैव ऑल द लेबर, दे हैव ऑल द लॉयल्टी दैट इज नीडेड टू डू द स्पेसिफिक वर्क एंड दे आर जस्ट नेलिंग इट। यू नो, मैं कहूँगी मतलब इंडिया किल कर रहा है हर चीज़ को ना। किस तरह से मतलब अब बंदा एक्सप्लेन करे कि इन लोगों ने जो है ना वो हर चीज़ के अंदर एक सेल्फ सफिशिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम मोदी इनॉग्रेट वर्ल्ड बिगेस्ट डायमंड बोर्ड्स। क्या कहना चाहेंगे इस न्यूज़ को देखते हुए? सूरत डायमंड बोर्ड्स की जो वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्क स्पेस, इवन लार्जर देन पेंटागन का भी से भी लार्जर है ये। और ये इतना बड़ा है कि वेस्ट कंट्रीज से लेकर के जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने भी घोषित कर दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ये सूरत डायमंड बोर्ड्स बना है, दुनिया का सबसे बड़ा बना है।
अब ये जितने भी इनॉग्रेशन हुए हैं और आज और कल के दौरे में जो और होने वाले हैं और आज जो हो चुके हैं, अब इसमें आप सोचो कि कम से कम भी तो कम से कम अभी इस वक्त 50 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे ही मिल गया। ये बात जो सच है। इनॉग्रेशन हो चुके हैं उसमें 50 लोगों को तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट मिल गया, क्योंकि एक छोटी सी फैक्ट्री अगर बनती है तो वहां पर 5,000 लोगों की जरूरत पड़ जाती है एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय, ए ग्रुप से लेकर के डी ग्रुप तक में। तो यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स बना है और ग्लोबली अटैच किया गया है और ग्लोबली इसको प्रमोट किया गया है। और इस दुनिया में जितने भी डायमंड मर्चेंट हैं, जितने भी डायमंड मर्चेंडाइज के लोग जो काम करते हैं, ये पूरी दुनिया के लोग सूरत में आवाजाही करेंगे। सूरत में उनका बिजनेस का बायलैटरल और ट्रेड रिलेशंस होगा, सूरत से उनका ट्रांजैक्शंस होगा। और जब भी डायमंड को लेकर के कभी कोई बड़ा कॉन्क्लेव होगा या कभी कोई बड़ी समिट होगी दुनिया के हर कोने में, तो सूरत के इस डायमंड बोर्स से भी लोगों को बुलाया जाएगा और पूरी दुनिया में उनका नाम सर्वप्रथम रखा जाएगा। तो इतना बड़ा भेंट नए साल का मोदी जी ने सूरत को दे दिया है। और ऐसी कई इनॉग्रेशन अभी बाकी है, अलग अलग स्टेट्स में बाकी है। ये तो हम सिर्फ गुजरात और सूरत की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, अभी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे इनॉग्रेशन अभी बाकी हैं। तो डेली कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स आप लोगों के सामने नजर आता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर वो जा रहे हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स था तो सिर्फ एक ही इनॉग्रेशन उन्होंने किया है, नहीं। आज उन्होंने जितने इनॉग्रेशन किए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब कल के इनॉग्रेशन के बारे में अभी तो नहीं बता सकते ना, और वो भी पाकिस्तान को नहीं बता सकते, क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर लोग तो कुत्ता काटने का भी, कुत्ता काटे तो इंजेक्शन दिलाने डॉक्टर के पास वो खत्म हो जाएगा, वो बीमारी का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मुझे ऐसे मुसलमानों से ना बहुत बहुत मतलब प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अब बात आती है कि ये बात जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कही थी कलेजा ठोक करके और सीना ठोक करके कि मैं 3rd टर्म में भारत को तीसरी इकोनॉमी पोजीशन पर पहुंचा दूंगा, तो बहुत से लोग हंसे थे, बहुत से लोग तीसरे इकोनॉमी पोजीशन पर पहुंचा देगा। तब भी मैंने आप लोगों के साथ बैठ करके कहा था कि जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जो आ चुके हैं वो तो है ही, लेकिन जो आने वाले हैं वो ये दर्शाएंगे आप लोगों को कि भारत की इकोनॉमी 3rd पे नहीं 2nd पर आ जाएगी आने वाले 1 साल में। इंडिया पता है क्या, इंडिया की जो अब मैनेजमेंट है, जो इंडिया के जो करता धरता लोग, मैं जिनको कहूंगी, वो लोग क्या करते हैं, वो सोते हैं, सुबह उठते हैं, कहते हैं अच्छा ये चीज हम बाहर से मंगवा रहे हैं, चलो घर में बनाते हैं। वो घर में बनाना शुरू कर देते हैं। वो यार इस तरह का कुछ उनका माइंडसेट हो गया कि मतलब आप लोगों ने जो है ना जितना से जितना हो सके वो आपने सेल्फ सफिशिएंट होना है। हम लोगों ने, आपने डायमंड्स की बात की, मैं आपको बताऊंगी वो ड्रोन्स की बात भी आपने सुनी होगी कि वो ड्रोन्स जो है वो, हालांकि इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कितना ज्यादा रिलाई करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने जो है ना वो डायमंड जो है वो खुद बनाने हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में जिसकी वजह से इंडिया रूल कर रहा है। एंड वी ऑल नो इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और कहा भी ये जा रहा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो ये दिन दूर नहीं है।